Class. Welcome to your moral science sessions. So, today we are going to start a new chapter, a new lesson we'll learn today, that is be blind to each other's weakness or defects. So, this means that everyone has flaws and everybody has some perfection. Everybody has something unique in them, so we should not compare anyone. Okay, we should not compare any person. And if somebody has some shortcomings, or they have some flaws, or they have some weak points or defects, so we shouldn't make fun of them, or we shouldn't like उन्हें हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए. So we should be in spite of pointing their weaknesses, we should help them out with their weak points or flaws. We should try to keep them happy, and we shouldn't consider everyone important, and not just like that everybody is beyond ourselves or they are not better than us. So we should see that everyone has weakness, everyone has some faults and defects, but what we should do, we should stay together, we should help them out in those faults. So here's a short story, we'll read, we'll study it, and we'll see what it says. Gaurav married a beautiful girl, Gauri. He loved her very much. The years passed by without any problems. One day, Gauri developed a skin disease. Slowly, she began to lose her beauty. It so happened that one day her husband left for a tour. While returning, he met with an accident and lost his eyesight. However, the married life continued as usual. So, a man named Gaurav was married to a beautiful girl named Gauri, and he loved her so much. So many years passed away, there were no problems, they were spending their time, their life with each other without any problem. But once it happened that Gauri developed a skin disease. Gauri को कुछ skin disease हो गया, और धीरे धीरे she began to lose her beauty. उसने अपनी धीरे धीरे करके beauty जो है खो दी थी. इट्स सो हैपन दैट वन डे, और एक बार फिर ऐसा हुआ कि उसका हस्बैंड एक बार टूर के लिए निकला, और वो जब वापस आ रहा था तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने अपनी आईसाइट खो दी. हाउएवर, उस वजह से उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो एज़ यूजुअल चलने लगी. बट एज द डेज पास्ट, गौरी लॉस्ट हर ब्यूटी ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल उसने अपनी ब्यूटी और कम कर दी. हर ब्लाइंड हस्बैंड गौरव डिड नॉट नो दिस, एंड इट मेड नो डिफरेंस टू द मैरिड लाइफ. अब उनकी आइज़ नहीं थी और वो ब्यूटी खो चुकी थी, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो देख भी नहीं सकते थे. तो कुछ मैरिड लाइफ में उनकी कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, और एज इट इज़ उनकी लाइफ चलती रही. ही कंटिन्यू टू लव हर एंड शी ऑल्सो लव्ड हिम वेरी मच. वो उनसे प्यार करता रहा, वो उनसे प्यार करते रहे. ऐसे कोई उनमें डिफरेंसेस नहीं आए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा. हर स्किन डिजीज़ बिकेम वर्स एंड वन डे इट टुक इट टोल. मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि इतनी बीमारी, उनकी स्किन डिजीज़ इतना बढ़ गया कि वो डेथ हो गई उनकी. शी डाइड. तो हर डेथ ब्रॉड गौरव ग्रेट सॉरो. लेकिन गौरव, उनकी जो वाइफ है, उसके गौरी की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम हुई, ग्रेट सॉरो हुआ, ग्रीफ हुआ, बहुत ही दुखी रहा वो. ही फिनिश्ड ऑल हर लास्ट राइट्स एंड वॉन्टेड टू लीव दैट टाउन एज इट वॉज अनबेरेबल. उसने जो भी स्पिरिचुअल राइट्स होती हैं, मतलब रिचुअल्स होते हैं, जो भी डेथ के टाइम पे उन्होंने वो पूरे फिनिश करे, कंप्लीट करे, और जल्दी से जल्दी उन्होंने चाहा कि वो टाउन वो छोड़ सके, क्योंकि उन्हें वो वहाँ नहीं रह पा रहे थे उनके बिना. एज इट वॉज अनबेरेबल फॉर हिम टू लिव इन दो सेम सराउंडिंग्स विद सो मैनी मेमोरीज. और इतनी सारी दोनों हस्बैंड वाइफ की मेमोरीज थी, वहाँ पे उनको उनके साथ रहना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. अ फ्रेंड ऑफ हिज called and said, now Gaurav, how will you manage to walk through life all alone. अब उन्होंने कहा, अभी तक तो तुम्हारी वाइफ थी, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं थी, अब गौरव तुम्हारे लिए कैसे पॉसिबल होगा, कैसे मैनेज करोगे वॉक चलना लाइफ में. ऑल दीज डेज योर वाइफ यूज टू हेल्प यू. ही रिप्लाइड, आई एम नॉट ब्लाइंड, आई वॉज जस्ट एक्टिंग, बिकॉज इफ गौरी न्यू आई could see her ugliness, it would have pained her more than her disease. तो वो कह रहे हैं मैं ब्लाइंड नहीं हूँ,
उनके दोस्त ने कहा गौरव के कि गौरव तुम ब्लाइंड हो, अभी तक तो गौरी तुम्हें हेल्प करती थी, लेकिन अब तुम कैसे चलोगे या कैसे सब कुछ मैनेज करोगे। उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया कि मैं ब्लाइंड नहीं था, मैं सिर्फ एक्ट कर रहा था, बिकॉज़ अगर गौरी को पता चल जाता कि मैं उसकी जो अगलीनेस है, जो ब्यूटी उसकी ख़त्म होती जा रही है ग्रेजुअली, वो देख पा रहा हूँ, तो उसे उससे ज़्यादा पेन होता दैट माई हस्बैंड इज़ लुकिंग मी माई डिज़ीज़। तो उनको ऐसा पेन होता है, इसलिए मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, इसलिए उनको दुख ना हो, इसलिए मैंने ब्लाइंड होने का बहाना किया। सो आई प्रिटेंडेड, मतलब उनको बिलीव कराया जो चीज़ ट्रू नहीं थी, टू बी ब्लाइंड। शी वॉज़ अ वेरी गुड वाइफ, आई ओनली वॉन्टेड टू कीप हर हैप्पी। वो एक बहुत अच्छी वाइफ थी और मैं उन्हें हमेशा खुश देखना चाहता था। समटाइम्स इट इज़ गुड फॉर अस टू एक्ट ब्लाइंड एंड इग्नोर वन अदर्स शॉर्ट कमिंग्स। कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली। वो कह रहे हैं कभी कभी ऐसा अच्छा होता है ब्लाइंड बन जाना। ब्लाइंड बन जाना मतलब सीरियसली आँखें जो आईसाइट खो देते हैं वो मतलब नहीं, अंधे बन जाने का, ब्लाइंड बन जाने का मतलब है कि चीज़ों को देख के अनदेखा कर देना, लोगों के डिफेक्ट्स को, फॉल्ट्स को, वीक पॉइंट्स को, गलतियों को, शॉर्टकमिंग्स को रिफ्यूज़ कर देना, उन्हें उनको नोटिस में नहीं लेना और ऐसे दिखाना कि हाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो इन ऑर्डर टू हैप्पी, अगर आपको लाइफ में हैप्पी रहना है तो दैट्स द स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस। इसी को ही हम कहते हैं एक साथ मिलजुल कर रहना। अगर हम एक साथ मिलकर लड़ के रहें या एक दूसरे को फिंगर पॉइंट करते रहें चीज़ों के लिए कि नीचा दिखाते रहें, छोटा दिखाते रहें, तो ये टुगेदरनेस नहीं है। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स द टीथ बिट द टंग, दे स्टिल स्टे टुगेदर इन वन माउथ। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि ऐसा कई बार हो जाता है काम करते करते हमारे टीथ से ही हमारी खुद की टंग कट जाती है, दब जाती है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, वो रहते तो एक साथ ही है ना। तो ये टुगेदरनेस की बात बताइए, दैट्स द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस। तो 2 लेसन उन्होंने लर्न करा, एक तो टुगेदरनेस और दूसरा क्या था, फॉरगिवनेस और कनेक्शन रहना, स्टे कनेक्टिव। वीकनेस और जो भी डिफेक्ट्स और वीकनेस हैं उनको क्या कर देना, किसी की भी शॉर्टकमिंग्स को इग्नोर कर देना, उनको नीचा ना दिखाना। इवन दो द आइज डोंट सी ईच अदर, दे सी थिंग्स टुगेदर, ब्लिंक साइमल्टेनियसली हैपनिंग एट द सेम टाइम एंड क्राई टुगेदर, दैट्स यूनिटी। और एक चीज़ क्या पढ़ी अब हमने, यूनिटी, टुगेदरनेस, फॉरगिवनेस और अब क्या पढ़ी, यूनिटी। वो कह रहे हैं कि दोनों आंखें एक साथ हैं, हम एक आंख से अपनी दूसरी आंख को नहीं देख सकते, लेकिन वो लाइफ को, जो ब्यूटीफुल अर्थ है या हमारी सराउंडिंग्स हैं, वो दोनों आंखें साइमल्टेनियसली एक साथ वो चीज़ें देख रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं, और यही यूनिटी है। मे गॉड ग्रांट अस ऑल द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस, यूनिटी एंड टुगेदरनेस। वो कह रहे हैं ऑलमाइटी हम सबको ग्रांट करे, मतलब हमें दे, हमें ब्लेस करें, फॉरगिवनेस, यूनिटी और टुगेदरनेस, ये तीनों चीज़ें हमें ब्लेस करें इन चीज़ों से। अलोन आई कैन से समथिंग बट टुगेदर वी कैन टॉक। मैं सिर्फ कह सकता हूँ कोई चीज़, लेकिन जब हम 2 लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, दैट दे आर टॉकिंग। ठीक है, हम कभी ये नहीं है दे आर सेइंग मतलब दे आर टॉकिंग मतलब कि वो बात कर रहे हैं। जब 2 लोग होते हैं, अकेले तो हम सिर्फ आपस में ही बोल सकते हैं, लेकिन जब 2 लोग आपस में, मैं और आप हैं, अब अगर हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, हम कोई अच्छी चीज़ सीख रहे हैं ना, तो ये क्या है, टुगेदरनेस है, यूनिटी है। ठीक है, अलोन आई कैन एन्जॉय बट टुगेदर वी कैन सेलिब्रेट। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने फिर कही कि अकेला तो मैं सिर्फ एन्जॉय कर सकता हूँ, लेकिन जब हम साथ होते हैं तो हम सेलिब्रेट करते हैं, कोई ओकेजन हो या ना हो। अलोन आई कैन स्माइल फॉर अ वाइल बट टुगेदर वी कैन लाफ। अकेला मैं सिर्फ हंस सकता हूँ, मुस्कुरा सकता हूँ, लेकिन जब हम साथ में होते हैं तो हम खूब हंसते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, वी आर नथिंग विदाउट ईच अदर। हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं। स्टे कनेक्टेड, everyone is important according to his or her unique purpose. Never look down on anyone unless you are admiring their shoes. तो हमें कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए,
किसी को इम्पोर्टेंस, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, सब अपने में एक कोई यूनिक, सब में कोई ना कोई बात है तो हमें वो पहचानना चाहिए, और अगर कोई वीक पॉइंट्स भी हैं तो हमें उन्हें निगलेक्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए उन्हें हेल्प करके। लेसन्स लर्न, नेवर पॉइंट आउट अदर्स वीकनेस, ट्राई टू कीप योर नियर वंस हैप्पी एट एनी कॉस्ट, ऑलवेज फॉरगिव समवन हु हैज़ हर्ट यू। किसी ने अगर आपको चोट भी पहुंचाई है तो कोशिश करो उसे माफ़ कर दो। अपने नियर एंड डियर वंस को किसी भी कीमत पे खुश रखो, किसी की वीकनेसेस को पॉइंट आउट मत करो। यूनिटी से मिलजुल कर टुगेदरनेस लाइफ की ब्यूटी समझ के एक साथ रहो। कंसिडर एवरीवन इम्पॉर्टेंट एंड बेटर देन योरसेल्फ। सबको अपने से सुप्रीम ही समझो, किसी को नीचा मत समझो, सबको इम्पॉर्टेंट एक जैसा समझो। लाइफ एप्लीकेशन क्या है? आई विल नेवर पॉइंट आउट, हमें क्या करना चाहिए? बी अ डूअर नॉट अ हियरर। हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी की क्या बोलते हैं, फॉल्स पे फिंगर नहीं करना चाहिए, फिंगर आउट नहीं करना चाहिए। आई विल ट्राई टू कीप माई डियर वंस हैप्पी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने नियर एंड डियर वंस को हैप्पी रख सकूँ। आई विल ऑलवेज ट्राई टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, मैं भूलने की कोशिश करूँगा, फॉरगिव करूँगा, माफ़ कर दूँगा और भूलने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू लिव इन यूनिटी विद अदर्स, कोशिश करूँगा कि मैं दूसरों के साथ मिलजुल कर रह सकूँ। आई विल नेवर लुक डाउन ऑन अदर्स बट कंसिडर एवरीवन इम्पॉर्टेंट एंड बेटर देन माई सेल्फ। वेरी नाइसली इट इज़ सेड कि मैं कभी भी किसी को नीची नज़र से नहीं देखूँगा कि बहुत नीचा है या मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, ये मेरे से इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे से बेटर नहीं है। हमेशा सबको हम क्या सोचेंगे कि ये अच्छे हैं, हमसे सुपीरियर हैं, हमसे बेटर हैं। थैंक यू क्लास।